जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद YouTube पे और कहीं नहीं मिलने वाली। उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूं। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहे और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहे। जिसमें सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साउथ की बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿತ್ ರಾಜೇಶ್। एदा कहिए अपघात के कारण, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 की चल रही है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक इंजीनियर होता है, लेकिन अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कई सारे जुगाड़ भी लगाता रहता है एक साथ ही। और इसी के चलते हुए ही उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ होती है और उसी एक रात की कहानी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से अपसाइड डाउन होने वाली है। मतलब कि पूरी भसड़ मचने वाली है उसकी जिंदगी में, जब वो एक मर्डर के साथ फंसने वाला है। तो क्या होता है और कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है ये बंदा, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसते हंसाते हुए दिखाया जाता है। तो इस मूवी में सब मसाला होने वाला है, मतलब कि रोमांस, कॉमेडी, क्राइम, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर, सब कुछ एक ही कहानी में देखने को मिलने वाला है। तो अभी इस मूवी को लेके बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी अभी इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसे अभी जून मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, स्पेशली अगर आपको डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है। इसके बाद इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले आहा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था सीसॉ, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.5 की चल रही है। और ये 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, जिसमें हमें एक इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी इन्वेस्टिगेट करने वाला है एक बड़े बिजनेसमैन के गायब होने के केस को लेके। तो गायब होने वाला कोयम्बटूर का एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो अपनी बीवी के साथ ही एक दिन के अंदर ही मिसिंग हो जाता है और उसके घर में ही उनका नौकर मरा हुआ पाया जाता है। जिसके बाद ये पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करते हुए इस बिजनेसमैन की पास्ट की जिंदगी में भी जाने वाला है। तो क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं और इस बंदे के साथ आखिर हुआ क्या है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो इस मूवी को लेके अभी बढ़िया अपडेट ये है कि यह मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, ये सीसॉ मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। तो इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ के एक बढ़िया पैन इंडिया हाइस्ट वाली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी। ये बदबू कैसी है? पैसों की। जहाँ इतना सारा पैसा रोटेट होता वहाँ कांड भी तो बड़ा होगा। ज़ेब्रा, जिसमें हमें एक बैंक हाइस्ट की कहानी भी देखने को मिलती है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। जो मूवी अभी तक भी हिंदी डब में हमें देखने को नहीं मिली है OTT पे, तो अभी इस मूवी को हिंदी डब में OTT प्रीमियर तो नहीं बट TV प्रीमियर जरूर कर दिया गया है। जी हाँ, ये बढ़िया क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी ज़ेब्रा अभी इसी हफ्ते में ही 27 जुलाई को ही सोनी मैक्स के TV चैनल पे हिंदी डब में TV प्रीमियर कर दी गई है। जिसके बाद ये मूवी ऑनलाइन भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप लोग भी इंतजार कर रहे थे ज़ेब्रा मूवी को हिंदी में देखने के लिए, तो अभी आप सोनी मैक्स के TV चैनल पे इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ के एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था काली पाता का पार्ट 2, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के आसपास 6 की चल रही है। और इस मूवी को कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में OTT प्रीमियर भी कर दिया गया था। और अभी इस मूवी का अनकट वर्जन, मतलब कि बिना किसी काट के, हिंदी लैंग्वेज में भी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो ये मूवी ट्राई करनी तो बनती है, जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें 3 कॉलेज फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने टीचर किशोर कुमार से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तो इसी जर्नी के दौरान ही उनके साथ क्या क्या होता है, वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही 11 जुलाई को ही थिएटर में रिलीज की गई थी ऑल द बेस्ट जहान। पागलपन क्या है मैडम? जो लोगों को ना समझ आए वो पागलपन। बॉलीवुड की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी आंखों की गुस्ताखियां, जिसमें बॉलीवुड के बड़े एक्टर विक्रांत मैसी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 28,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है, जो 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, जिसमें हमें एक लव स्टोरी की ही कहानी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो थोड़ी यूनिक सी लव स्टोरी वाली कहानी है, जिसमें ज्यादातर रोमांस के साथ थोड़ी सी बढ़िया कॉमेडी और कुछ इमोशनल सी एंडिंग भी देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 होने वाला है, जहां पे इस मूवी को जल्द ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है।
अगस्त मंथ के अंदर ही। लेकिन उसके पहले ही इस मूवी को 4K क्वालिटी में अभी लीक भी कर दिया गया है, जो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि अभी ये मूवी फुल HD में लीक हो चुकी है। लेकिन OTT पे देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो ही चुका है, जो होने वाला है ZEE5, जहाँ पे ये मूवी हमें अगस्त मंथ के ही 2nd वीक में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी 4K क्वालिटी में लीक हो चुकी है, तो ये इस मूवी की OTT रिलीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी करने वाला है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2002 में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी ज़ॉम्बीज वाली सैकड़ों मौतें हुई, कैसे ये किसी को भी नहीं पता। R-rated हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 28 डेज लेटर, जिसमें हमें कहानी देखने को मिली थी एक वायरस के ब्रेकडाउन होने की, और उसके 28 दिन बाद की कहानी दिखाई गई थी कि कैसे ये वायरस फैलता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और कैसे लोग उससे बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जिस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, तो उसके बाद ही साल 2007 में इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज किया गया, जिसका टाइटल रखा गया था 28 वीक्स लेटर। मतलब कि इस मूवी के पार्ट 2 में हमें कहानी देखने को मिली थी वायरस के ब्रेकडाउन होने के 28 हफ्ते बाद की, और अभी इसी साल 2025 में ही इस मूवी का पार्ट 3 रिलीज किया गया है, जो भी एक R-rated मूवी है, जिसका टाइटल रखा गया है 28 ईयर्स लेटर। मतलब कि इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है उसी साल 2002 की मूवी के ही 28 साल बाद की, मतलब कि वायरस के ब्रेकडाउन होने के 28 साल बाद। तो अभी भी वायरस बुरी तरह से फैलता जा रहा है, जिससे अभी कुछ ही लोग बच पाए हैं। तो ये बचे हुए लोग अपनी कम्युनिटी को सेव करने के लिए क्या क्या करते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, जिसका काफी इंतजार हो रहा है ये मूवी हमें हिंदी डब में कब OTT पे देखने को मिलेगी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था। तो अभी हमें OTT पे देखने के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो मूवी अभी कल के दिन में ही, मतलब कि 29 जुलाई को ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, 28 ईयर्स लेटर मूवी अभी 29 जुलाई को ही वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर होने जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी लैंग्वेजेस को कंफर्म नहीं किया गया है। बट ये सोनी पिक्चर्स की मूवी है, तो चांसेस कम ही हैं कि कल के दिन में हमें ये मूवी हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी। अगर कल के दिन में इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाता है, तो हिंदी में देखने के लिए हमें कम से कम 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि सोनी पिक्चर्स की ज्यादातर मूवीज के साथ होता है। तो वेट करते हैं अभी 29 जुलाई की, जब इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं। इसके बाद इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी इस केस को हैंडल करने के लिए हमें एक एफिशिएंट ऑफिसर चाहिए। साउथ की एक और बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी रुद्रा गरुड़ा पुराना, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.4 की चल रही है, जिसमें भी हमें इंडिया के ही एक बड़े मिनिस्टर के बेटे के गायब होने की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी अपने कॉलेज से गायब हो जाता है, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर रुद्रा को इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सौंपा जाता है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बस ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है, जिसके बाद ही वो गायब हो जाता है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। जिस बस का काफी टाइम पहले ही एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ भी अता पता नहीं चला। तो उस लड़के के साथ हुआ क्या और कैसे ये पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करता रहता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। तो क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस मूवी में, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। तो ये रुद्रा गरुड़ा पुराना मूवी अभी हमें इसी हफ्ते 30 जुलाई से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी YouTube मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।